हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आज की इस वीडियो में हम व्हाट इज डेटाबेस यानी डेटाबेस क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखो, आप यहाँ पे लिखा गया है डेटाबेस। स्टूडेंट्स, डेटाबेस क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके बारे में यहाँ पे राइट किया गया है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक डेटाबेस फाइल में एक या एक से अधिक टेबल होते हैं। स्टूडेंट्स कह रहा है कि एक डेटाबेस में क्या होता है, एक से अधिक टेबल होते हैं और हर एक टेबल में डेटा भरा रहता है। स्टूडेंट्स मतलब एक डेटाबेस फाइल हम उसे कहेंगे स्टूडेंट्स जिसमें एक से अधिक टेबल होते हैं, ठीक है, और हर टेबल में रिकॉर्ड क्या किए गए होते हैं, फिलअप किए गए होते हैं, यानी उसमें भरे गए होते हैं। प्रत्येक रिकॉर्ड रो तथा कॉलम की कॉम्बिनेशन होता है। स्टूडेंट्स कह रहा है कि हर एक रिकॉर्ड जो भी हम लोग कंप्यूटर्स में या अपने डेटाबेस पे आप पुट करते हो वो रो और कॉलम का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस स्टूडेंट्स एक प्रकार की फाइल है जिसमें एक से अधिक टेबल का क्या होता है, आपका कलेक्शन होता है और हर टेबल में डेटा क्या होता है, फिलअप होता है, यानी भरा होता है। जो आप टेबल इसमें बनाते हो, ठीक है, उनका रिकॉर्ड जो होता है रो और कॉलम के अंतर्गत क्या होते हैं, रखे जाते हैं ना स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आगे इसमें। ओके स्टूडेंट्स, आगे यहाँ पे राइट किया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेटा को फाइल के रूप में स्टोर करते हैं। स्टूडेंट्स, आप तो जानते ही हो कि हम लोग डेटा को फाइल के रूप में भी स्टोर करते हैं, लाइक एज जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड। स्टूडेंट्स, इन सारे सॉफ्टवेयरों को हम लोग फाइल के रूप में ही तो स्टोर करते हैं, ठीक है। आगे इसने बताया है कि वैसे ही डेटाबेस डेटा को टेबल के रूप में क्या करता है स्टूडेंट्स, स्टोर करता है। इट मीन्स कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि डेटाबेस क्या करता है, जो भी डेटा स्टोर करेगा वो टेबल के रूप में यानी रो और कॉलम के रूप में स्टोर करता है, उसे डेटा बेस कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपका डेटा टेबल में स्टोर होता है स्टूडेंट्स तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेटा बेस कहते हैं। स्टूडेंट्स देखो, नीचे भी यहाँ पे बताया है कि जब डेटाओं को एक से अधिक टेबल में स्टोर किया जाता है, ठीक है, जब कोई भी डेटा एक से अधिक टेबल में स्टोर होता है तो उसे डाटाबेस कहा जाता है स्टूडेंट्स, या उसे RDBMS कहते हैं। स्टूडेंट्स, RDBMS का मतलब यहाँ पे यानी जो डेटा आपका टेबल में रखा गया हो, ऑर्गेनाइज्ड होगा, उसे आप RDBMS कहोगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझ लिया होगा कि डेटाबेस किसे कहते हैं। डेटाबेस एक से अधिक टेबलों का क्या होता है, कलेक्शन होता है, और प्रत्येक टेबल में एक से अधिक रिकॉर्ड क्या होते हैं, उसमें आपके पुट रहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, उसी को डेटाबेस कहा जाता है। सो यहाँ पे लिखने के अकॉर्डिंग मैंने आपको स्टूडेंट्स बता दिया है यहाँ पे कि डेटाबेस किसे कहा जाता है। सो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स, आगे यहाँ पे बता रखा है इम्पोर्टेंट डेटाबेस। स्टूडेंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट डेटाबेसों के नाम यहाँ पे रिटेन है। स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे फाक्सप्रो एक डेटाबेस है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये भी एक डेटाबेस है। MS एक्सेस भी एक प्रकार का डेटाबेस है। ओरेकल भी एक डेटाबेस है स्टूडेंट्स, ठीक है। SYBase भी एक प्रकार का डेटाबेस है और MySQL सर्वर भी डेटाबेस है। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे यानी MS एक्सेस, ठीक है, MS एक्सेस डेटाबेस को क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है। स्टूडेंट्स, और भी डेटाबेस हैं, इनका प्रयोग आप लैंग्वेज के साथ करते हो। सो यहाँ पे MS एक्सेस जो है MS ऑफिस का पार्ट है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे इसको पढ़ना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, आगे दिया है कि डेटाबेस दो रूप में आपको मिलते हैं। देखो क्या, DBMS रूप में और RDBMS रूप में ना।
ओके स्टूडेंट्स, DBMS का फुल फॉर्म, डी का मतलब यहाँ पे डेटाबेस और यम का यहाँ पे डी का मतलब डेटाबेस क्या डेटा कहोगे स्टूडेंट्स। डी का मतलब क्या होता है डेटा और बी का मतलब होता है बेस और यम फॉर मैनेजमेंट और यस फॉर क्या होता है स्टूडेंट्स सिस्टम ना। तो DBMS का पूरा नाम क्या होता है हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझ लिया होगा। आगे दिया स्टूडेंट्स यहाँ पे RDBMS। तो आर का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट रिलेशनल होता है, डी का मतलब डेटा, बी का मतलब यहाँ पे बेस और यम का मतलब मैनेजमेंट और यस का मतलब क्या होता है सिस्टम होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हमें केवल डेटाबेस के बारे में पढ़ाना था। अगली वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग MS एक्सेस को क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा कि डेटाबेस किसे कहते हैं। डेटाबेस एक से अधिक टेबलों का संग्रह होता है, ठीक है। प्रत्येक टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, या बहुत सारे रिकॉर्ड को आप स्टोर कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। उन सारे टेबल का संग्रह ही क्या कहलाता है आपका डेटाबेस कहलाता है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि डेटाबेस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, तो आप क्या बताओगे। डेटाबेस जब बहुत सारे टेबल मिलकर एक फाइल बनाते हों तो उसे क्या कहते हैं डेटाबेस कहा जाता है। यानी एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने समझा होगा। स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।